मीनाक्षी, दिस इज नॉट फेयर। सोना की शादी में नॉनवेज नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? दादा आप ही समझाओ ना माशी को। माँ, बंगाली बीए नॉनवेज नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तुम लोग क्यों नहीं समझते? देव की फैमिली प्योर वेजिटेरियन है, वो ब्राह्मण है, नॉनवेज नहीं खाते हैं। माँ, शादी में वेज खाना तो होगा ना, और कल्चर के हिसाब से बंगाली कल्चर से शादी हो रही है ना, तो फिर हम थोड़ा साइड में 2 डिश रख देंगे ना। तुम लोगों के साथ ना मुझे कोई बहस नहीं करनी है। नॉनवेज नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। प्लीज ऐसे बात मत करो, बंगाली शादी है, नॉनवेज। मान जाओ ना माँ। अरे देव, आपको खाने में जो चाहिए वो मेन्यू में रख सकते। अरे नहीं, हम लोग नहीं, मैंने बंगाली रीति रिवाज के बारे में पढ़ा। ये जानता हूँ कि आपके लिए खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और शादी में तो मछली शगुन के तौर पे चढ़ती है। हाँ। पर ईश्वरी जी, माँ की चिंता आप मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगा। वैसे भी शादी बंगाली तरीके से हो रही है तो खाना भी तो बंगाली बनना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, हम 2 काउंटर्स रख लेंगे, एक वेज है और एक नॉन वेज, और इस तरह से वेज खाने वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ, उसके बाद बैठ के हम मेन्यू की लिस्ट बनाते हैं। आ जाओ। मानना पड़ेगा मुझसे बिल्कुल, आप इम्प्रेस बहुत अच्छा कर लेते। किसको, आपको या आपकी माँ को? हाय राम, कितना खूबसूरत है ये। जीजी, राधा रानी, सुबह कब की हो गई? अब तो ये अलार्म बंद कर दे, नहीं तो मैं बंद कर दूं। जीजी, ओ जीजी, जीजी, ओ जीजी। क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? जीजी, ये लहंगा आया है। अच्छा हुआ समय पे आ गया। बहुत ही महंगा लग रहा है जीजी, नेहा के लिए मंगाया होगा है ना? अभी आपको पता नहीं क्या, नेहा सिर्फ अपनी पसंद से कपड़े पहनती है। तो फिर ये मेरे लिए आया है, मेरे लिए। बता, मैं इसे देव की बारात में पहनूंगा, हैं? और नागिन डांस करूंगा इसे पहनकर, तुझे डसूंगा। दिमाग खराब कर। भाभी, हाँ, सोनाक्षी के लिए बनवाया है मैंने, फेरों में पहनेगी। अच्छा। इतना महंगा लहंगा? बहू बनने वाली है वो इस घर की, अब तो सुधर जा। सच भाभी। जीजी, बहू तो है पर बंगालन भी तो है, और गरीब की बेटी ने कौन सा उसे गाली दे दी है? वैसे ही बहुत ही महंगा लग रहा है जीजी। महंगा सस्ता छोड़िए भाभी, आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है जीजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे लहंगे भी होते हैं। वैसे उनके तो भाग खुल गए ना। वैसे जीजी, वो तो कुछ ला नहीं रही और आप इतनी महंगी महंगी चीजें दे रही। वैसे कितने का है? कितने का भी हो भाभी, आपको अच्छा लगा ना, बहुत होगी। मत बताइए, कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी, कहीं तो लिखा ही होगा ना। 15 लाख। लाख? अरे जीजी, बड़ी छुपी रुस्तम निकली आप तो, है? बताया भी नहीं मुझे आपने। वो असली सोने की तार से जरी का काम हुआ है ना इसका, इसलिए थोड़ा महंगा है। आपको भी बता देती मैं, पर मैंने हरिद्वार भिजवा दिया था ना। सबसे पहले आशीर्वाद मिल जाए भगवान जी का, तभी तो सोनाक्षी को दूंगी ना मैं ये फेरों में पहनने के लिए। बहुत सुंदर है ईश्वरी, इस लहंगा चुनरी को पहनकर पूनम का चांद लगेगी तेरी बहू। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। ओ बुआ जी आने वाली थी, एक दिन पहले उनका टिकट हुआ था। क्या भैया, कैसे हैं आप? इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं आप? कितना सारा काम करना बाकी है। अरे बाप रे, वो तो किच्चू को भी बोलना पड़ेगा ना कि बुआ जी के लिए वो बगैर प्याज और लहसुन के खाना बना दे। याद है जीजी, वो जब गांव में उन्होंने प्याज वाली सब्जी खा ली थी, 3 दिन तक पूजा से ही नहीं उठी थी वो तो। जीजी, आपने बताया उन्हें? क्या? कि हमारे समधी तो मच्छी में भी प्याज डाल के खाते हैं। ये सब बताने की जरूरत ही क्या है भाभी? वो थोड़ी ना सोनाक्षी के घर जाएंगी। शादी में तो जाएंगी ना, वहाँ पता लगेगा तो? क्या पता चलेगा? शादी में तो मांसाहारी खाना होगा ही नहीं। उन लोगों को तो पता है ना कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं।
हाँ उस दिन नहीं भैया, उन्होंने तो हमारे लिए वो पूरा शुद्ध शाकाहारी खाना बनवाया था। हमने खाया नहीं वो बात अलग है, पर बनवाया तो उन्होंने था ना, ध्यान में रखे। और वैसे भी एक बार शादी हो गई तो बुआ जी चली जाएंगी ना भैया। बुआ जी के सामने कचौरी की हवा निकल जाती है। हंसिए मत भैया, आपकी भी निकलती थी हेडमास्टर साहब के सामने। मुझे डर तो लगता है, क्या करूं अभी। गृहस्थी का सारा काम माँ से कम बुआ से ज्यादा सीखा है मैंने। हमेशा डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई कमी ना दिखे उन्हें। अरे कीचू को कीचू। ओ बिना परेशान हो रही, सब तो ठीक है यार, क्या गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने कहा था ना तुमसे, हॉल देखने में खुद चला जाऊंगा। देखो कितनी थकी हुई लग रही हो। इतनी चिंता करोगे मेरी तो साथ में कहीं नहीं लेके जाओगे ना। I'll be fine. अच्छा वैसे शादी में भी लो फैट खाना रखना जरूरी है क्या? अरे ऑफ कोर्स, मेरे क्लाइंट्स आएंगे और बोलेंगे कि ये लड़की इतनी सारी टिप्स देती है और खुद की शादी में इतना फैटनिंग फूड। काम बंद करवा दोगे ना मेरा? चलें? थैंक यू। किस लिए? आपने माँ को नॉनवेज रखने के लिए हाँ कहा, इसलिए। शादी सिर्फ मेरी माँ की बेटे की नहीं है, मेरी माँ की बेटी की भी है, इसलिए थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें और कुछ भी करना पड़ेगा। Anything? आगे चल के अगर मैं हमारी एनिवर्सरी या तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं तो तुम गुस्सा नहीं होगी, डांटोगी नहीं? सोचना पड़ेगा, शादी के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। अरे अभी तो कहा एनीथिंग। एक सीक्रेट बताओ, मुझसे ज्यादा आप टेस्ट याद रखोगे। और ये जो कूल डूड वाला इमेज आप बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, आप पे सूट नहीं करता है बिल्कुल भी। आप वैसे ही रहिए जैसे आप हो। अच्छा कैसा हूं मैं? मिस्टर ओबोत्रो, मैं जाऊं? सोना खाना खाने आ जा। मैम मैं थक गई हूँ, मैं बाद में खा लूंगी, आराम करने जा रही हूँ। मैं बात करता हूँ आपसे बात। जी जी, सबके सब चोर हैं आशा, चोर। वो फूल वाला डबल रेट मांग रहा है। अरे कल तक तो रेट आधा था, लेकिन नहीं, कह रहा था अरे सर माल कम आ रही है इसलिए रेट बढ़ रही है। ऐसी गंदी सी स्माइल करके बोल रहा था। उसको भी पता चल गया आशा कि हमारी बेटी की सगाई टूटी है, इसलिए जो पैसा वो मांगेगा हमें देना पड़ेगा। जाने दो ना, है ना। अब जो हो गया उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? सब ठीक है ना आप? सब ठीक है आशा। तुम लोगों ने मेन्यू डिसाइड किया कि नहीं किया? मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी जाके कैटरर को बोल के आ जाता हूँ, ये सारे के सारे चोरों को आज ही निपटा देता हूँ। मेन्यू भी डिसाइड हो गया और केटर भी। ये फुटबॉल ने मुझे बगैर पूछे सब डिसाइड कर दिया। आपके जामाई ने मुझसे पूछकर। देव ने? लेकिन देव ने क्यों किया भाई? ये जिम्मेदारी तो मेरी है ना। ओ भुजलाम, उन लोगों को वेजिटेरियन खाना खाना है ना, इसलिए खुद ही डिसाइड कर लिया। घासफूस नॉनसेंस। ओहो, पूरी बात तो सुन लो ना। देव ने खुद मेन्यू में नॉनवेज रखवाया है। तुम्हारी पसंद का सब कुछ है, दोई माछ, मलाई चिंगड़ी, शोरशे इलिश, सब।
2 मिनट में आया मम्मी। अच्छा ठीक है। अरे तेरी बहनों ने ना पूरा घर सर पे उठा रखा है, वो तेरी शादी के मीनू के चलते। हाय राम, ऐसे झगड़ रही हैं जैसे कि घर में खाना ना मिलता। ये लड़कियां भी ना। शादी में खाने की लिस्ट 2 मार्च। मलाई झींगा, पास्ता, चाइनीज। इतनी वैरायटीज होती है चाइनीज में। क्या पास्ता, एक पास्ता खा लिया हो गया? बताओ ना कितनी वैरायटीज होती है। इतना कुछ खा सकते हैं? बताओ। अरे यार बचपन में तुम दोनों दिवाली मेले में जिस तरह आइसक्रीम के लिए लड़ती झगड़ती थी ना, ठीक वैसे ही लग रहा मुझे आज। मतलब अब हम छोटे तो हमारी कोई नहीं मानेगा। क्या है, बच्चों जैसी जिद पकड़ कर बैठे हो तुम दोनों। माँ, शादी में सिर्फ इंडियन फूड इज सो अनकूल। एटलीस्ट एक पास्ता का काउंटर तो होना चाहिए। हाँ हाँ माँ, सोचो ना, देव दीक्षित की शादी है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी रख देंगे। अगर हम उन्हें वो क्या होता है टिंडा या वो क्या होता है तोरी सर्व करेंगे तो सोचो ना कितनी बातें बनाएंगे लोग। सिर्फ टिंडा या तोरी नहीं रखने वाले, 20 तरह के पकवान रखेंगे और बगैर प्याज लहसुन का खाना होगा। ओके ओके ओके, अब मैं आपकी बात मान गई, तो आप भी हमारी बात मान लीजिए। सिर्फ पास्ता का काउंटर है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे माँ, और चाइनीज भी। क्या है ना, ऑफिस के लोग भी तो आने वाले हैं ना, तो इसलिए। क्यों, तेरे ऑफिस वाले क्या चीनी है? माँ लेकिन एक वैरायटी हो जाएगी ना माँ। मैं भैया से बात करूंगी। भैया निकली, क्यों माँ से बहस कर रही हो इतनी देर से? जो माँ ने बोला है ना वही फाइनल होगा। कम से कम हमारी साइड तो ले लो आप। और आपकी शादी में भी ना ये सब था। अब आपकी शादी गलती थी तो हम लोग फिर से गलती थोड़ी करेंगे। अब आई मीन खाने में गलती थी, खाने में। देखो तुम दोनों अब मेरा सर मत खाओ, देव को आने दो, देव से ही पूछेंगे। देव की शादी है, जो वो कहेगा वो होगा, ठीक है? हाय हाय जीजी, अब तो हमारा देव ना उन बंगालियों का होकर रह गया है। क्या कहेगा ये कहेगा वो। अरे मुझे भी ना, मुझे तो। अरे क्या है, मुझे भी तो बोलो, क्या लिखा है? 2 मार्च। सोना कब से तुझे बुला रही हूँ, क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ सोना? सोना सोना क्या हुआ तुझे? सोना, माशी मैशो, सोना सोना क्या हुआ? क्या हुआ? माशी देखो ना सोना को क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत हाई फीवर है। सुना? सोना क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ गलत तो नहीं खा लिया था ना? जाइए ना, जल्दी से गाड़ी मिलाइए, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सोना आजा बेटा, चल अभी हॉस्पिटल जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा। ये जरूर सोनाक्षी के बाबा ने ही कहा होगा देव से। जीजी, ये उन्होंने ना जानबूझ के किया, जानबूझ के। अरे उन्हें पता है कि हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। मैंने कहा था ना आपसे। अरे वो लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। हाय हाय, अब पूजा पाठ करने वाले लोगों को वो झींगे झिंगुर ये सब खिलाएंगे? नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा। शादी उनके तरीके से हो रही है तो क्या हुआ, हमारे परिवार वाले तो ये सब खाएंगे भी नहीं। मैं सोनाक्षी के परिवार से बात करती हूँ, उससे पहले मैं देव से बात कर लेती हूँ, है ना भैया? क्या बात करनी है माँ मुझसे? मामी को मिला ये तेरे कमरे से, पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा है। वो तुझे तो पता है ना, हमारे परिवार वाले ये सब मांस मच्छी देखेंगे ना तब वो शाकाहारी खाना छुएंगे भी नहीं। मैं सोनाक्षी के परिवार से बात कर लेती हूँ, ये सब नहीं रखेंगे। वैसे जब सोनाक्षी के बाबा ने तुमसे ये सब कहा तभी मैंने कहा था कि वो नॉनवेज बना सकते हैं शादी में। और माँ, हमारे यहाँ नहीं होता लेकिन उनके कल्चर में शादियों में नॉनवेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कहा मैंने उनसे। पर देव बेटा, हमारे परिवार में अंडा छूते तक नहीं है ये सब। अरे और नहीं तो क्या देव बेटा, अरे ये झींगे झिंगुर देखेंगे ना हमारे रिश्तेदार तो उल्टे पांव लौट जाएंगे। भाई देखो,
उनके साइड के लोगों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना उनको। ईश्वरी, तू चिंता बिल्कुल मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। माँ, उनके लिए ये ओकेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय हाय बेटा, तो हम लोगों के लिए कम है क्या? जीजी, आप ही बोलो ना। देव, अगर तूने सोनाक्षी के बाबा से सबके लिए हाँ कर दी है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर ये सब उनके लिए इतना जरूरी है तो जाहिर है तुम्हारे लिए भी जरूरी है। कोई बात नहीं। चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही। क्या हुआ सोनाक्षी को? कहाँ है वो? देव बेटा, तुम? वो मैं ऑफिस के लिए रास्ते में था और अलीना का कॉल आया तो सीधा यहाँ आ गया। क्या हुआ है सोनाक्षी को? डॉक्टर ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, हम भी वेट ही कर रहे हैं। अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द हुआ और बहुत हाई फीवर भी था, हम उसे यहाँ ले आए। वो है कहाँ अभी? डॉक्टर से कुछ टेस्ट के लिए ले गए। कैसी है वो? देखिए, अभी हम उनके टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, 100% तो नहीं कह सकते, पर हमें फिलहाल देखकर ये लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से ही उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आराम होगा, पर टेस्ट तो करने ही होंगे। डॉक्टर साहब, हम उसे घर तो ले जा सकते हैं ना? हाँ, उनके सारे टेस्ट हो जाएं तब उनको घर ले जा सकते हैं और रात तक उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। आपको संगीत की तैयारियां भी करनी है, काम भी होगा। वो मैं ले लूंगा रिपोर्ट्स और मिलते ही सीधा आपके पास आ जाऊंगा। ओके? हाँ बेटा। हे भगवान, आप तो जानते हैं ना कि मैंने ऐसे क्यों किया। मेरे इतने साल की पूजा पाठ को इस एक पाप की वजह से व्यर्थ मत जाने देना। माफ कर देना मुझे। माँ, इधर बैठ। तूने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लेती, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे खाऊं? एक निवाला नहीं उतर रहा है गले से। तुझे भाई को मना कर देना चाहिए था ना, वो समझ जाते। मना? तू देख रही है ना देव कितना खुश है। एक तो बड़े दिनों बाद हम सब ने हमारा पुराना देव वापस पाया। मैं अब उसे खोना नहीं चाहती, पर शादी के दिन शुभ मुहूर्त पर पवित्र मंडप के पास जहाँ फेरों के लिए हवन कुंड में अग्नि स्थापित की जाएगी, उसके इतने नजदीक हंस मच्छी। भगवान मुझे क्षमा कर देना। जी, एक बार को भगवान तो माफ कर देंगे, लेकिन गरीब की बेटी को तो ये फिक्र हो रही है कि बुआ सास आएंगी तो क्या होगा। आप तो अच्छी तरह से जानती है ना कि पूरे समाज के लिए वो भगवान के समान है। आपके भाई का फोन आया था अभी, बस वो पहुंचने ही वाली है। तो बस आप ही है जो संभाल सकते हैं। हाय डॉक्टर। मैं आपका ही वेट कर रहा था। बताइए, रिपोर्ट सब क्लियर है ना? सब नॉर्मल है ना? मुझे लगता है कि आपको सोनाक्षी के पेरेंट्स को भी बुला लेना चाहिए। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सोनाक्षी के पेरेंट्स इस वक्त शादी के फंक्शंस में बिजी हैं। आप मुझे बता सकते हैं? एक्चुअली इट्स ओके डॉक्टर, यू कैन टेल मी। मैं सोनाक्षी का होने वाला पति हूँ। आपको मुझसे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेल मी। एक्चुअली सोनाक्षी हैज ए इनहॉस्पिटेबल यूट्रस फॉर कंसीविंग। मतलब ये कि रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी कभी कंसीव न कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर।
अब रिपोर्ट्स मिक्सअप हो गई होंगी, आपसे कुछ गलती हुई है, प्लीज चेक कीजिए वापस से। देखिए मैंने खुद चेक किया है, सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। सोनाक्षी has a inhospitable uterus for conceiving। सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी इज एब्सोल्युटली फिट, हेल्दी है वो। उसने हमेशा अपनी डाइट का ख्याल रखा है, अपने खाने पीने का ख्याल रखा है। ऐसा उसके साथ नहीं हो सकता डॉक्टर। आप चेक कीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। ज्यादातर केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है और उन केसेस में ट्रीटमेंट से फायदा हो जाता है। सोनाक्षी के केस में ये परेशानी बचपन से ही है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। सोनाक्षी मां नहीं बन सकती। मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक्सेप्ट करने में कितनी मुश्किल हो रही होगी, पर सारी रिपोर्ट्स मैंने खुद क्रॉस चेक की हैं। मिस्टर उदेशी, आजकल के जमाने में तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सरोगेसी, अडॉप्शन, पर अगर सोनाक्षी मां बन सकेंगी तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी। आशा, ये एनवेलप साड़ियों के साथ रख दो। ठीक है। देव ने शोना का रिपोर्ट कलेक्ट किया, क्या फोन आया उसका? अभी तक कोई फोन नहीं आया। केयरलेस, उसकी वजह से सोना को पहले ही इतना टेंशन रहा। अब उस घर में जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। आप घूम फिर के उन्हीं लोगों पर क्यों आ जाते हो? फोन करके देख लो ना। जी बाबा। तुमने शोना का रिपोर्ट कलेक्ट किया? भूल गया ना तुम? नहीं बाबा, भूला नहीं। रिपोर्ट्स ले आया था सब नॉर्मल है। तो फिर तबीयत खराब क्यों हुआ उसका? डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस उसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेस तो है। इतने दिनों से सब नॉर्मल कहाँ था उसकी लाइफ में। चलो अच्छा है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। जी बाबा। रखता हूँ, बस यही जानने के लिए फोन किया था। सब ठीक है ना? ओ नो, सोना। ये क्या है? ऑनलाइन इतना अच्छा कलर था, ये इतना बकवास है। अब मैं फंक्शन के लिए ये थोड़ी ना पहन सकती हूँ। एक दिन में नया ड्रेस कहाँ से लाऊं? कैसी लगी ड्रेस? अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। यस। वैसे ये मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी ना, है ना दादा? हाँ। है ना सोना? हाँ हाँ, वैसे भी बहुत अच्छी ड्रेस है, तुम पे तो और ही अच्छी लगेगी। काश मैंने ऑनलाइन ये नहीं खरीदा होता। ये कलर भी इतना गंदा और ये ड्रेस है भी इतना बकवास है ये। हाँ। हमें पता था कि ये ड्रेस तू पहन नहीं पाएगी, फिर भी हमने तुझे ना ऑनलाइन ऑर्डर करने दी। मतलब फिर हम तेरा ऐसा चेहरा थोड़ी देख पाते, रोटनू सा। बुद्धू, ये ड्रेस तेरी ले। हमें भी पता था कि तुझे वो ड्रेस नहीं पसंद आएगी, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया। अब संगीत में तो यही पहनना। बेस्ट ब्रदर और सिस्टर। एक मिनट, इतने भी अच्छे नहीं हो तुम दोनों को पता था, फिर भी मुझे ये ड्रेस खरीदने दिया और अब मजा ले रहे हो। दादा का आइडिया था। मेरा आइडिया नहीं था, ये इसका आइडिया था। झूठी है ये, सच्ची में।
भोला भैया, इन फूलों को भी सजा देना। वाह। भोला, ए भोला। जी माँ जी। भोला, कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ हो? हाँ, सब तो है ना इसमें? जी। ठीक है, ये मेज जल्दी से साफ कर दो। लेकिन माँ जी मेज तो अभी साफ की है मैं। भोला, तुम दादी बुआ को नहीं जानते, बुआ सास है मेरी। साबुन को भी 2 बार धोएंगी तभी हाथ लगाएंगी। चलो करो, वहाँ लो। हाय हाय जीजी, आप तो ऐसे भाग दौड़ कर रही हैं जैसे कि नई नवेली दुल्हन हो और अभी आपकी सास आने वाली। भाभी, आप जानती है ना पुराने लोग रीति रिवाज के कितने पक्के होते हैं। बुआ सास भी वैसी है। ये संस्कार, ये रीति रिवाज बुजुर्गों के जीने का सहारा होते हैं भाभी। और सहारा तो हर कोई कस के पकड़ता है ना? आ गई। चलिए चलिए भाभी, चलो चलो। ईश्वरी, राहु काल लगा था। राहु काल में घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। अब क्या पांव छूने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा? पहला। खुश रहो खुश रहो। और राधा रानी, तुम्हारी कमर में मोच आई है क्या? नहीं तो। अरे तो पांव छुओ ना। सदा सुहागन रहो। ईश्वरी, बेटी का ब्याह हो गया मगर तुम्हें अकल नहीं आई। कलयुग है कलयुग। ये घी क्यों जला रही हो? घर में कोई भी आए तो कपूर की आरती किया करो। बुआ जी, अब तो जीजी सास बन गई है, अब ऐसे मत समझाइए। ये सास बन गई है अपने दामाद, हमारी नहीं। हमारी तो ये बहू थी, बहू है और बहू रहेंगी। सास का धर्म है बहू को डांटना और समझाना। बुढ़ा गई है पर तेवर ही नहीं बदले। हाय, इनसे बच के रहना पड़ेगा, कहीं गरीब की बेटी के पीछे ही ना पड़ जाए। जी जी बुआ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानी। अच्छा अच्छा भोला, जल्दी लेकर आ। देखिए मैंने कपूर लाए। ये रही कपूर की आरती। आइए बुआ जी। बहू, पाँव छुओ ना। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आइए। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर अपुत्र हुआ तो? सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। वापस अभी थे कि जब उसे पता चलेगा कि सुना, उसे कैसे बताऊं कि उसने हमारे लिए जितने भी सपने देखे हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। इन इस बात को मैं हमेशा राज तो नहीं रख सकता। एक न एक दिन तो ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। ड्रेस कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है? इतनी भी एक्साइटमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ओके मिस्टर अपुत्र? अरे एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाऊं? एग्जैक्टली, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ ना। तुम्हें एकदम वॉक। तो अगर आप खुश हैं तो खुशी आवाज में मिलाइए ना। कहिए कि ये ड्रेस पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, कि ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं सच में इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और जब हम साथ में होंगे तो इतनी सारी यादें बनाएंगे कि तुम भी इस दिन को कभी नहीं भूल पाओगे। मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा
हमारा हर दिन इतना ही खूबसूरत हो। आई लव यू देव। I love you too. अच्छा लिसन देव, वो मेरी रिपोर्ट्स। तुमसे झूठ बोल नहीं सकता और सच बता नहीं सकता सोनाक्षी। लीजिए बुआ जी, ये साफ है बिल्कुल। साफ तो है मगर स्टील के गिलास में नहीं है। कांच के गिलास में हम पानी नहीं पीते। हाँ बुआ जी, मैं स्टील का गिलास निकलवा देती हूँ, जल्दी से स्टील के गिलास में नहीं ले नहीं, पानी के बिना मरी नहीं जा रही हूँ। ब्राह्मणों के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। बुआ जी, आइंदा ध्यान रखूंगी। ईश्वरी, कितने सालों बाद तुमसे मिलने घर आई हूँ। पिछली बार जब आई थी तब लल्ला इतना बड़ा था। आज उसका ब्याह हो रहा है, पर तू बिल्कुल वैसी की वैसी, जरा सा भी नहीं बदली। और ये राधा रानी पहले भी चंट थी, अभी भी चंट है। नमस्ते दादी बुआ। बुआ जी, ये है मजली रिया और ये छोटी निक्की और ये तुम्हारी मीनू दादी बुआ है। पैर छू। अरे खुश रहो खुश रहो। अरे जा कहाँ रही हो? दादी के पास बैठो, बैठो ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ ने कौन सा शास्त्र पढ़ाया तुम लोगों को? सुबह उठ करके तुम लोग कौन सा पाठ करती हो? मैं तो हैरी पॉटर पढ़ती हूँ। घोर कलयुग आ गया है, राम हारी पाठ। आए लागी बुआ जी। अरे बलदेव, अरे वाह, तुम तो बड़े गोरे हो गए हैं। देव का फोन आया था, सोना की तबीयत ठीक नहीं है, उसे देखने गया है तो आने में लेट हो जाएगा। क्या? मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं देव, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरे पास मत आइए। हम साथ में नहीं रह सकते थे। मुझे भूल जाइए। अगर मैं आपको अपनी फैमिली को खुशी नहीं दे सकती तो मैं आपके लाइफ में नहीं रह सकती। मेरा कोई हक नहीं बनता। हम साथ नहीं रह सकते, मुझे भूल जाइए। साथ नहीं रह सकते। सोनाक्षी, क्या करूं मैं? कैसे बताऊं सोनाक्षी को? वो सह नहीं पाएगी। और माँ? मैंने तो तेरी खुशी के लिए हाँ कर दी थी देव। अब मेरी खुशी का क्या? क्या तू मुझे मेरी खुशी से दूर कर देगा? सोनाक्षी से शादी करके तू मुझसे मेरा हक छीन लेगा कि मैं तेरे बच्चों का मुंह देख सकूं? हमारे वंश का, तेरे पिता के नाम का तो इस तरह अंत नहीं कर सकता देव। तू अपने फर्ज को नहीं भुला सकता कि तुझे माँ की जरा भी कदर नहीं। कदर है माँ, कदर है। क्या करूं? खाना पीना बनाने वाली भी डॉक्टर नहीं होवे। बनाने वाली नहीं बुआ जी, बताने वाली डॉक्टर नहीं। हैं? सुंदर सुन रही है, खाना बताने वाली डॉक्टर नहीं। हाँ अम्मा, कल से ना हम भी सिर्फ बता ही देंगे कि खीरे का रायता खाने से गर्मी में लू नहीं लगती। अबे गंगा इतनी सूखी नहीं कि गीदड़ नदी पार कर जाए। चुप, खीखी करना बंद कर, पाँव दबा। ईश्वरी, तुम्हारी बहू ने तो यहाँ आने से पहले ही हमारी बहू को बिगाड़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। बुआ जी क्या है ना, आजकल आधी से ज्यादा बीमारियां तो गलत खाने पीने की वजह से होती है। तो मेरी जो बहू है ना, मतलब होने वाली बहू सोनाक्षी, उसका तो ये काम है कि जीवन शैली में सुधार लाकर खाने पीने के माध्यम से कम दवाई में वो बिल्कुल तबीयत सुधार देती है लोगों की। आप मुझे देख रही है ना, ये सब उसी की वजह से है। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है बुआ जी। बस बस,
सीख देने का काम सास का है, बहुओं का काम है चुपचाप सुनना। अच्छा ये बता ईश्वरी, तेरी बहू खाना तो अच्छा बना लेती है ना? अरे खाना? नहीं नहीं बुआ जी, उसे तो करछी पोनी में फर्क नहीं पता। खाना क्या बनाएगी, खाक, बस अंग्रेजी किताब पढ़ती रहे। आगे जीजी आपको खुद बता देगी। कलयुग है ईश्वरी, घोर कलयुग। बीमार वो, निकम्मी वो। तू क्या उसे यहाँ पांव दबाने के लिए ला रही है? नहीं बुआ जी, वो भाभी का ये मतलब था कि वो हमारे जैसा खाना बनाना नहीं जानती है ना भाभी? अरे वो क्या चांद से आई है क्या? चांद से नहीं बुआ जी, बंगाल से आई है, बंगाल से। और वो न जाने क्या क्या खाते हैं, झींगे झींगुर और वो पता नहीं क्या क्या। गंगा मैया की सौगंध, अब तो ये सुनते ही स्नान करना पड़ेगा। ईश्वरी, तेरा इकलौता बेटा है, बिरादरी की कोई नहीं मिली क्या? अरे ब्राह्मणी होते हुए इतना बड़ा पाप? क्या हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमें यहाँ बुलवाया है? तो यहाँ से आ रही है बर्तन खड़कने की आवाज। भाई फिर शुरू हो गई। बुआ जी, किसी का भी धर्म भ्रष्ट होने वाला नहीं है। हमारा देव बहुत बड़ा पारखी है। उसे किसी खाना बनाने वाली से नहीं, बल्कि एक सुंदर, सुशील और समझदार लड़की से ब्याह करना था। तभी तो ढूंढ के लाया सोनाक्षी को। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बड़ों का इतना आदर, छोटों से स्नेह। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा और कोई क्या चाह सकता है अपनी होने वाली बहू से? आप एक बार उससे मिलिए तो सही, खुद ही कहेंगी कि क्या बहू लेकर आई है आपकी ईश्वरी। बिल्कुल। निकी इधर आ। हाँ देखिए साड़ी कैसी लग रही है मुझ पे? बहुत बेकार लग रही है। अभी ये कलर आप पे सूट ही नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको ना ये वाली पहननी चाहिए। ये देखो, मैं यही पहन लेती हूँ। आई न्यू इट। ये जो तेरी ट्रिक है ना, बहुत पुरानी हो चुकी है। मैंने ये चूज की है और मैं ही इसे पहनूंगी। हाँ। अरे किसने निकाली ये साड़ी? कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। ये मैंने सोनाक्षी के लिए निकाल कर रखी है। क्या माँ? और ये क्या है? ये सब किसने निकाल कर रखा? हाँ? मैंने निकाला है माँ। और ये चेन कितनी प्यारी, इसमें हार्ट। नो डोंट टेल मी, ये भी सोना दी के लिए है। तुम दोनों सोनाक्षी को सोनाक्षी भाभी कहने की आदत डाल ही लो। और दूसरी बात ये कि ये चेन मैंने देव के बच्चे के लिए बनवाई है। कितनी सुंदर है। क्या माँ, अभी तो भैया की शादी भी नहीं हुई और अभी से बच्चा। अरे जब होंगे तब ना। तो चेन तो दूसरी मैं ले लूं? नेहा के बच्चे के लिए। तुम लोगों के लिए भी तो इतनी सारी चीजें बनवाई है, एक चीज उसमें से नहीं पहनती, बाकी चीजों पर सब नजर होती है। माँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पता है इसमें हाथ डाल के कितना अच्छा कर सकती थी। भैया देखो ना माँ को, आपके बच्चे तक के लिए चेन बनवा दी है और हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे बाबा, जब तेरे बच्चे होंगे ना तो उनके लिए भी बनवाऊंगी, ठीक है? फिर अपने बच्चे की तो चिंता कर लो। अरे तुम लोगों ने कहावत नहीं सुनी क्या? असल से सूद प्यारा होता है। अब जब मेरा असल इतना प्यारा है तो सूद कितना प्यारा होगा? सोचो। चलो दे दो। माँ बता, मैं तेरे लिए क्या लाया? मेरा देव मेरे लिए इमली लेकर आया है, हाँ। है ना? माँ तेरी सोने की चूड़ी कहाँ है? वो मैंने पेटी के अंदर रख दी है। वो कपड़े धोते धोते साबुन लग जाता है ना तो खराब हो जाती है, इसलिए अंदर रख दी मैंने। झूठ बोल रही है, सोने चूड़ियाँ बेचती ना? ओहो, बेच दी तो बेच दी, वैसे भी मुझे पसंद नहीं थी वो। तो फिर से झूठ बोल रही है ना माँ? अच्छा, झूठ नहीं बोलूंगी अब। घर में जरा भी पैसे नहीं बचे थे देव, और तेरी स्कूल की और ट्यूशन की फीस इकट्ठे भरनी थी तो चूड़ियाँ बेच दी। तू पढ़ लिख कर जब बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मैं चूड़ी क्या मोटे मोटे कंगन बनवाऊंगी। मगर तुझे चूड़ियाँ बेचने की क्या जरूरत थी?
मेरा वो चांदी का झुंझुना था जो बाबा ने मुझे दिया था, वो भी तो बेच सकती थी। नहीं नहीं, वो तो मैं कभी नहीं बेचूंगी। अरे उस झुनझुने की आवाज सुनकर तो तू रोते रोते हंसने लगता था। वो तो मैं संभाल कर रखूंगी तेरे बच्चों के लिए। उन्हें भी मैं उसी तरह हंसाऊंगी। तू ही मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, मैं कब करूंगा तेरे लिए कुछ? कितना कुछ तो करता है तू मेरे लिए। देख, तू मेरे लिए इमली ले आया, तू मेरे लिए मन लगाकर पढ़ता है। तू तो वो बड़ा आदमी बनना चाहता है ना, जैसे मैं चाहती हूँ। मुझे पता है बेटा, बड़े होकर ये घर तू ही चलाएगा। फिर देखना, मैं आराम से बैठकर राज करूंगी और एक दिन तू मेरी गोदी में अपने जैसा एक प्यारा सा बच्चा रख देगा। उस दिन मैं समझूंगी कि तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। कैसे बताऊं तुझे कि तूने जो मांगा था वो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुझे ये सच सुनना तो पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये चेन मैंने देव के बच्चे के लिए बनवाई है। कैसे बताऊं तुझे कि तूने जो मांगा था वो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुझे ये सच सुनना तो पड़ेगा। अरे देव, यहाँ खड़ा क्यों है बेटा? जा, तैयार हो जा। चलो अंदर रख दो सब। वहाँ कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल भी नहीं, खूब सुंदर लग रही। और मैं कैसी लग रही हूँ? तू भी बहुत सुंदर लग रही है। गॉर्जियस। अच्छा हुआ तूने ये दुपट्टा पहन रखा है, वरना देव की फैमिली को ना हार्ट अटैक ही आ जाता। तुझे बाहर निकाल रहे हैं वो लोग। अरे माशी, पहले ना मैंने बैकलेस चोली निकाली, फिर मैंने नॉर्थ इंडियंस पर ना रिसर्च की, तो पता चला वो शादी के फंक्शन में इतने सारे कपड़े पहनते हैं जितनी मैंने अपनी लाइफ में नहीं पहने। अरे वो पहनते तो पहनने थे ना, तू तो मॉडर्न बंगाली फैमिली से है, थोड़ा झटका दे देती। हाँ, फिर सोचा कि इस बार ना छोड़ देती हूँ, वरना पहले फंक्शन में ना बहुत सारे लोग मारे जाते। वाह डॉक्टर बोस, ये तुम्हारी मॉडर्न बंगाली फैमिली, मेरी बेटी को ना नजर ना लग जाए। ना, ये उसके लिए नहीं है, इसकी हंसी को किसी की नजर ना लगे, ये उसके लिए। मॉम सा मॉम। जब मैं तेरे लिए कुछ और ज्वेलरी लेके आती हूँ। आपके लिए पार्सल। सुबह सुबह किसने भेजा होगा? जीजू ने भेजा होगा। घर को बहुत अच्छे से सजाया ईश्वरी ने। बड़ी बढ़िया तैयारियां कर रखी हैं। अरे बुआ जी, तैयारी कहाँ थी जीजी इस रिश्ते के लिए? बस बेचारी को करना पड़ा, वरना कहाँ हम और कहाँ वो बंगाली। दादी बुआ, ये वो बुआ ने आपके लिए भेजे, वो आज शाम के लिए। अरे लल्ला, तू गलती से ले आया होगा, वारने के लिए इससे आधे चाहिए। अरे बुआ जी, आधा काम कहाँ करती हैं जीजी? ये गड्डी तो आपको दी है उन्होंने, उन बंगालियों पर न्यौछावर करने के लिए। देखना कैसे आंखें फटी फटी रह जाएंगी उनकी। हाँ बुआ जी, ये आपके लिए है, और बहू रानी ये तुम्हारे लिए। देखिए ना, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो मैं बदल कर दे दूंगी। ये सब क्या कर रही है ईश्वरी, इतना नहीं देते हैं। क्या बुआ जी, दिया तो आपने है मुझे। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, सलाह दी, सीख दी, हौसला दिया। मैं तो बस आपके सम्मान में जरा सा दे रही हूँ। देखिए, आप देव की शादी में कानपुर से उसे आशीर्वाद दे रहे यहाँ आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तेरी यही सब बातें ना मेरे मन में तुझे सबसे प्रिय बनाए रहती है। इतनी बड़ी सेठानी हो गई मगर अपनी जड़ों को नहीं भूली है। अरे तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जेठानी के पांव छू। खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटा। ईश्वरी, अब तुम भी तैयार हो जाओ और बच्चों से भी कहो जल्दी तैयार हो, मेहमान आते होंगे ना।
आप भी तैयार हो हाँ हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। आज का दिन है एपिक लव स्टोरी का दिन, प्यार करने वालों का दिन। हीर रांझा, सोनी महिवाल, देवदास पारो सॉरी, बंगाली रेफरेंस आना जरूरी था। यू नो बंगाली फैमिली, वो 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 आप में से सभी लोगों ने देवदास देखी ही होगी। देवदास में देव और पारो नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ देव को सोनाक्षी मिल गई है। मेरे लेफ्ट में है हीरो का परिवार, मिस्टर देव दीक्षित का परिवार, और मेरे राइट में हीरोइन मतलब सोनाक्षी बोस का परिवार है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है कि नहीं? नो नो। ओके ओके चिल। देखा इस बेशरम को, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? खुश रहो खुश रहो, इसे बोलते हैं भले घर का बेटा। अब जोर शोर के साथ हमारे हीरो, आज के दूल्हे राजा देव दीक्षित का स्वागत कीजिए। अब बारी है हमारी हीरोइन, मेरी प्यारी बहना और गॉर्जियस ब्राइड टू बी डॉक्टर सोनाक्षी बोस। और इसी के साथ हमारी दुल्हन की नजर होने वाले दूल्हे पर पड़ी है। दुल्हन इतनी खूबसूरत आज से इससे पहले कभी नहीं दिखी। आखिर हमारे भाई जो मिले आपकी बहन को। ओ, हमारी बहन मिली है आपके भैया को। ये स्माइल देखने के लिए तरस गया था मैं, आज देख रहा हूँ। ये भी नहीं जानता कि कब तक देख पाऊंगा। ये स्माइल मैं तुमसे कैसे छीन लूं, कैसे बता दूं तुम्हें कि क्या हुआ? नहीं, मैंने तुम्हें जिंदगी भर खुश रखने का वादा किया है और आज हमारे आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। मैं तुमसे आज का दिन नहीं छीनूंगा। आइए बुआ जी। सोनाक्षी बेटा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये बुआ जी है, मतलब मेरी बुआ सास, देव की दादी बुआ हैं ये खास तुम्हें आशीर्वाद देने कानपुर से आई है। और ये है मेरी बहू सोनाक्षी। दूधो नहाओ पूतो फलो। बलदेव सही कह रहा था कि तुम्हारी बहुरिया ना परिवार को जोड़ने वाली है। ठीक है, आधी डॉक्टरनी है तो क्या हुआ, लेकिन ईश्वरी एक बात कहे, तुम्हारे नाती पोते तो बहुत सुंदर होने वाले, ये गारंटी है। जी 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 बुआ जी, अगर पोता हुआ तो देव जैसा और पोती हुई तो खूबसूरत सोनाक्षी जैसी। खुश रहो, तुम तो इतने बड़े हो गए कि तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम्हारे बच्चों की बात कर रहे। खुश रहो। बैठो बैठो, तुम लोग बैठो।
मजेदार नाचती हो, फिर से नाचो बढ़िया से। ये आप क्या कर रही है? अरे बित्ते भर की लड़की हमारा हाथ पकड़ रही है। इतना घमंड अच्छे खानदान की लड़की को शोभा नहीं देता। हम तो तुम्हारे सर से पैसा वार रहे थे और तुम हमें रोक रही हो। एक मिनट, एलेना बेटा, ये हमारी बुआ जी हैं और निकी रिया की दादी बुआ, और ये जो कर रही है ना, इसे वारना कहते हैं। समझे ना, कि ना तुम्हारी नजर उतार कर ये पैसे किसी और को दिए जाएंगे। हमारे यहाँ बड़ों का आशीर्वाद देने का ये भी एक तरीका है। अच्छा, ये क्या घटिया तरीका है इन लोगों का? शो ऑफ कर रहे हैं। एली, इन्हें तू पसंद आई और तेरा डांस भी। और दादी बुआ, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, ये मेरी मासी की लड़की है, कोलकाता से आई है। वहाँ ये सब नहीं होता ना, इसलिए इसे पता नहीं था। सॉरी दादी बुआ। ठीक है, माफ किया। बोला अब तुम क्यों रुक गई कैटलीना? डांस करो। मैंने पहले भी देखा, आपके आंखें इतने नम क्यों है? क्या हुआ देव? कुछ नहीं। जब इंसान बहुत खुश होता है तब भी कभी कभी आंखें नम हो जाती। सर, मैम, समझो। नहीं, आप मेरे लिए पानी लेके आएंगे प्लीज? ओके, थैंक यू। मुझे पता नहीं था शादी करना इतनी मेहनत का काम है। आज तो पहला फंक्शन है, इतनी जल्दी थक नहीं सकती आप मिस बॉस। वैसे
बाकी सबके साथ साथ अपना ख्याल भी रखिए। क्यों? आप है ना मेरा ख्याल रखने के। वैसे मिस बॉस, अगर भाग के शादी करते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं हमारे लिए इतनी मेहनत किया, कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार। ये फंक्शन, ये सेलिब्रेशन, ये सारी रस्में, ये मेरे लिए बहुत यादगार रहेंगे। मैं हमारी शादी का हर एक मोमेंट याद करूंगी। अगर ये सब मिस करके शादी भाग के कर रहे होते तो हम अपने बच्चों को क्या कहते कि एलिना मौसी दादी बहू का हाथ पकड़ रही थी क्योंकि उसको पता नहीं था कि बांटना क्या होता है। कैसे बताते? देव, मैं आपकी होने वाली वाइफ, तो बताइए क्या हूँ? सोनाक्षी, बहुत मुश्किलों से मिली हो। आज मेरे सारे सपने सच हो रहे, लेकिन देखे तो सपने ही थे ना। डर लग रहा है कि फिर से सपने टूट ना जाए, किसी भी वजह से कहीं तुम मुझसे फिर से अलग ना हो जाओ। ये खोना पाना, लॉस्ट एंड फाउंड, ये गेम मुझे और नहीं खेलना प्लीज। और वैसे भी आपसे शादी कर रही हूँ, ये कोई गेम नहीं है, इट्स सीरियस, इतना सीरियस कि अब से हमें साथ हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। और अब से मेरा, तुम्हारा नहीं, हमारा, सब हमारा होगा। और आपका ये डर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो इससे दूर भगाइए। ओके? अगर आपको कुछ सोचना ही है तो उस बारे में सोचिए ना जो दादी बुआ ने माँ से कहा, बस इसी बारे में नहीं सोचना चाहता सोनाक्षी। तेरे समधी को कुछ शर्म वरम है? कैसे नाच रहा, पूरा नमूना है। बुआ जी, वो शायद बच्चों की खुशी में ऐसे ही आपके लिए शरबत लाऊं? बड़ा बोल रहे थे तब तो संगीत के लिए, हाँ? और अब देखो देखो कैसे नाच रहे हैं जैसे भूत चढ़ गया। मम्मी, मम्मी, आप मेरी मैशो का मजाक उड़ा रहे हैं? देखो, सब तुमने भी देखा ना पापा कैसे डांस कर रहे थे, कितने क्यूट लग रहे थे डांस करते हुए। और वो ऐसे कुछ नहीं बोल रहे।
विजय, वो देखो देव खुद जा रहा है उस बदतमीज लड़के को ठीक करने। विकी, भाई वो तुझे भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे।